हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, तो आज का एक करंट अफेयर्स बिल्कुल आप ही के लिए है। मैं बिना देरी किए हुए आज का मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये एमसीक्यू है और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। As per the latest ministry reports on January 14, 2026, India's fish production has reached what level in financial year 2024 to 2025? कहता है कि जनवरी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन किस स्तर पर पहुंच गया है, मतलब किस स्तर पर भारत का मछली उत्पादन पहुंच गया है। तो इसका सही आंसर है 197.75 लाख टन। यहाँ तक पहुंच गया है इंडिया का मछली उत्पादन। ये कब शुरू हुए, ये कौन सा रिपोर्ट है? 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। पिछले दशक में उत्पादन 106% बढ़ा है। पिछले जो 10 साल है उसमें मछली का उत्पादन 106% की वृद्धि हुई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब मछली का उत्पादक में इंडिया भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेज इन द वर्ल्ड। कौन? इंडिया है। भारत में इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी है। जो मछली उत्पादन का जो जनक है इसको किसको माना जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। अग्रणी राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पे ज्यादा मछली उत्पादन होता है? वो है आंध्र प्रदेश। मछली उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली। ब्लू रेवोल्यूशन, इससे ब्लू रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है। मछली उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? ब्लू रेवोल्यूशन से। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। स्टेट लीडर, आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ज्यादा मछली उत्पादन हो रही है। यह है फिशरी के लिए ICAR-CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन इज इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है। एक स्कीम लॉन्च हुआ था 2020 में, पीएम मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 में, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian mountaineer successfully summited Mount Aconcagua, the highest peak in South America? Okay, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ पर फतह करने वाले आदित्य रॉय किस संस्था द्वारा प्रायोजित थे? उसका नाम क्या है? आदित्य रॉय। तो ये कौन सा संस्था द्वारा प्रायोजित थे? इसका आंसर है HAL। मिसमैच हो गया हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में। आदित्य रॉय स्पॉन्सर कौन किया था? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। रॉय reached the 6,961 meter summit. Aconcagua is the highest peak outside Asia. एशिया का एशिया से बाहर एकोंकागुआ क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है। एशिया में तो आपका पड़ जाएगा माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। वो पूरी दुनिया का ही हाईएस्ट पीक है। कौन? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। Seven summits, the highest peak of the seven continents. Aconcagua is in the Andes range, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एंडीज रेंज है, उसी का हाईएस्ट पीक कौन है? एकोंकागुआ। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट वाज बछेंद्री पाल। ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे पहले है। और कंचनजंगा क्या है? इंडिया का सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है इंडिया के लिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में से बॉर्डर पड़ता है, इसलिए K2 इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर हाईएस्ट पीक सिर्फ इंडिया का पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, एंडीज जो पर्वतमाला है ना, सबसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी माला है एंडीज माउंटेन।
Which bank introduced India's first solar-powered ATM van named TGB on wheels in January 2026? जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन टीजीबी वन व्हील्स की शुरू की है? कौन सा बैंक है जो पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन है? इसका सही आंसर है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। स्पॉन्सर्ड बाय नबार्ड, सपोर्टेड बाय नबार्ड, इसको भी सपोर्ट कौन करता है? नबार्ड। नबार्ड का नबार्ड कब बना था जी? 1982 को। 1982 को। This initiative aims to provide banking in remote areas of Tripura using green energy. ग्रीन एनर्जी का यूज करते हुए बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करना है जो रिमोट एरिया है, मतलब जहां पे बैंकिंग की सुविधा उतना नहीं होती वहां तक। फर्स्ट आरआरबी प्रथम बैंक स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक इन 1975। नाबार्ड एस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 वन द शिवारमन कमिटीज एडवाइस। शिवारमन के कमिटी के एडवाइजर नाबार्ड बना था। व्हाइट लेबल एटीएम, एटीएम्स ओन्ड बाय नॉन बैंक एंटिटीज। अगर नॉन बैंक एंटिटीज किसी एटीएम को ओन करता है तो वो क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। ये इसको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? कहता है कि 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मसाला सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाना है? 9वां जो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कोच्चि। मसाला बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पे है? कोच्चि में स्थित है। दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म डिस्कसेस द स्पाइस इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिस्कस करता है कि इंडस्ट्री मसाला इंडस्ट्री को और फूड सेफ्टी के लिए। स्पाइस बोर्ड हेडक्वार्टर इन कोच्चि, मैंने बताया। स्पाइस बॉल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है क्या? मसाले का। गुंटूर, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, वहां फेमस किसके लिए है? रेड चिली के, लाल मिर्च के लिए है। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर को पहले क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये सारा स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which organization launched the National Olympic Education and Development Program NOEDP in अहमदाबाद? अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम NOEDP किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अच्छा, प्रथम इंडिविजुअल अगर कोई गोल्ड मेडल लाया था, कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा 2008 में शूटिंग में। इसमें हम देख लेते हैं IOA का प्रेसिडेंट अभी कौन है? PT उषा। लॉन्च द प्रोग्राम टू प्रमोट ओलंपिक वैल्यूज इन स्कूल्स। स्कूल में ओलंपिक की वैल्यू को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और अभी प्रेसिडेंट कौन है IOA का? तो PT उषा है। IOA कब बना था? इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो 1927। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? सर दोरबजी टाटा, ये पहले प्रेसिडेंट थे। इसका मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो CTS, ITS, FORTIUS, मतलब कम्युनिटर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये सारा उसका मीनिंग है। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा, मैंने बताया 2008 में लाया था शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाथी ट्राइब सेलिब्रेट्स द बोडा फेस्टिवल वन मकर संक्रांति इन विच स्टेट इज द ट्राइब प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड? हाथी ट्राइब है जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोडा उत्सव मनाती है। तो ये जनजाति कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका ज्योग्राफी का भी पार्ट हो गया, जो ट्राइब्स होता है। तो ये ट्राइब आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है क्या? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति रहता है कौन सा? हाथी
जनजाति, ये चलने वाली जानवर वाली हाथी नहीं, ये उसका ट्राइब्स का नाम है। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बोडा फेस्टिवल मनाया जाता है, बोडा त्योहार मनाया जाता है। ओके। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। द हाथी कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन celebrates this harvest festival with traditional dances like नाटी। एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम क्या होता है, नाटी। ओके। और ये हाथी कम्युनिटी कहाँ का है, ट्रांसगिरी रीजन का। एनिमल, स्टेट एनिमल मैंने बताया सुनो लिपर्ड। पासेज, रोहतंग पास एंड सिपकिला आर इन हिमाचल प्रदेश। ये सारा जो पासेज है, रोहतंग पास हो गया, सिपकिला पास हुआ, ये सारा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। रिवर देख लेते हैं, सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू सिपकिला। सिपकिला दर्रा से रिवर सतलुज एंटर करता है इंडिया में। कैपिटल शिमला समर के लिए होता है और धर्मशाला विंटर के लिए होता है। तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द ब्रिक्स जॉइंट मिलिट्री ड्रिल मोसी इन द अटलांटिक ओशन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में अटलांटिक महासागर में ब्रिक्स के संयुक्त सैन्य अभ्यास मोसी, मतलब ब्रिक्स जो कंट्री है, ब्रिक्स देश का जो ग्रुप है, इस ब्रिक्स जो देश है सैन्य अभ्यास कर रहा है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, मोसी। उसमें कौन सा देश भी शामिल हुआ है, तो इसका सही आंसर है आपका ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। और इसका ये करेंसी क्या है, तो रियल है, या फिर तोमन भी बोला जाता है। अच्छा, ईरान को क्यों याद किया जाता है, रामसर साइट के लिए। किसके लिए, रामसर साइट के लिए। ये बहुत ही फेमस जगह है रामसर साइट। इसमें देखो करेंसी पोर्ट है चाबाहार पोर्ट, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया और किसका, ईरान का। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया इन ईरान। द रामसर कन्वेंशन, यह बताया, वेटलैंड्स वाज साइंड इन ईरान 1971। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ईरान का चाबहार बंदरगाह, इसको आप याद रखेंगे। ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, ईरान में है। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे ईरान को आप देख सकते हैं, इधर है एशिया, इराक है, कुवैत है, बहरीन, कतर, ये सारा देश मौजूद है इसका आसपास। यहाँ पर्शियन गल्फ, यहाँ कैस्पियन सी है। इसके चार तरफ इसके यहाँ इराक है कंट्री, फिर टर्की भी पड़ जाता है, तो ये सबको आप मैप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर फिश प्रोडक्शन एज ऑफ 2026। कहता है कि मछली उत्पादन के मामले में 2026 तक विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अभी तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, दूसरा, मतलब इसमें रैंक पूछ दिया और उसमें कितना टन हुआ था, 197.75 लाख टन था 10 साल में। तो इसका सही आंसर है क्या, दूसरा। सबसे लंबी तट रेखा कहाँ पे, भारत में गुजरात की है, गुजरात से सबसे ज्यादा लंबी तट है। इंडिया फॉलोज चाइना एंड कंट्रीब्यूट्स नियरली 8% टू ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर है, मतलब सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है मछली का, वो कौन करता है, चाइना। और लगभग 8% ग्लोबल को कंट्रीब्यूट करता है मछली उत्पादन में इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना। कोस्ट लाइन, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कहाँ पे है, गुजरात के पास है। वर्ल्ड फूड प्राइज, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI लोकेटेड इन कोची। ये सारा आप याद रखेंगे, वहां मैंने बताया सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो कोचीन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरोज PSLV C62 मिशन फेस्ड अ टेक्निकल एनोमली इन विच स्टेज ड्यूरिंग इट्स जनवरी 2026 लॉन्च। जो PSLV C62 मिशन है, जनवरी 2026 प्रक्षेपण के दौरान किस चरण में तकनीक खराब का सामना करना पड़ा है, और ये अपना पाथ से डेविएट भी हो गया, मतलब विचलित हो गया, जिस रास्ते से जाना था वो अपना रास्ता भटक चुका है। ये अब मैं
स्पेस में अब खो ही गया है। तो इसका सही आंसर है तृतीय चरण में काम नहीं करा था, फॉल्ट आने की वजह से। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है कौन? द मिशन वॉज कैरिंग द प्राइमरी पेलोड अन्वेषा EOS-N1। मिशन जो है किसको कैरी कर रहा था? प्राइमरी पेलोड EOS-N1 को। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 स्टेज व्हीकल है, ये 4 स्टेज का व्हीकल है। मैं किसी लॉन्ग वीडियो में समझाऊंगा कि ये स्टेज कैसे काम करता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। फास्ट सैटेलाइट इंडिया कौन सा है? आर्यभट्ट। और प्रोपेलेंट्स PSLV यूजेज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। जो PSLV होता है वो सॉलिड फ्यूल को भी और लिक्विड फ्यूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही यूज करते हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कंक्लूडेड एट विच वेन्यू? 14 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग किस स्थान पर संपन्न हुआ? ओके, तो कहाँ पे हुआ आपका? भारत मंडपम में। भारत मंडपम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कल मनाया गया था, 12 जनवरी को मनाया गया था, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। पार्ट ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेशंस का ही पार्ट है कौन सा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। कब कब हुआ था? जनवरी 9 से 12-14। फोकसिंग ऑन यूथ लेड सिचुएशन फॉर 2047। 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनने का लक्ष्य को हासिल करने के लिए। भारत मंडपम लोकेटेड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में कौन सा मौजूद है? आपका भारत मंडपम। यूथ डे 12 जनवरी मैंने बताया स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर। इंडिया का थीम क्या है? इस बार का थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, मतलब यूथ के द्वारा और यूथ के लिए ही। मिनिस्टर कौन है यूथ का? मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका मिनिस्टर कौन है? तो मनसुख मंडाविया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग इससे जुड़े रहे और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और जब मैं PDF आप लोग के साथ शेयर करता हूँ फ्री में, आप उसका पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहे। आपका सफलता, आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है। ओके, थैंक यू सो मच।